मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजी सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए सभी एग्जाम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का जो हमारा टाइम है वो शाम को 4:30 बजे। तो सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। देखो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, अगर मैं कहूँ तो प्रैक्टिस सेट हो गए और मॉक टेस्ट हो गए, वो आपकी जो पेपर में जो नंबर इंक्रीज करते हैं, नंबर को बूस्ट करने का काम करते हैं, वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें अपनी गलतियों को पहचानते हो कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो प्रैक्टिस सेट में आप किस चैप्टर में कहां पर गलती कर रहे हो, उन चीजों में आप सुधार करते हो। ऐसे ही आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप फिर ये एनालिसिस करते होंगे कि भाई आज मेरा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप फिर उस पर मेहनत करो ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो उसी के लिए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। तो एक बार मैं टाइम टेबल आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल के ये 4 प्रैक्टिस सेट आपके चलने वाले हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे होने वाला है। अगर मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो मैथ का प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे, ठीक है। और कंप्यूटर जो चलेगा वो सैटरडे और संडे शिवम सर कराएंगे। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, ये आप भी जानते हैं। और कंप्यूटर में से पूरे नंबर बिल्कुल करा के छोड़ेंगे आपके, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो सुबह 11 बजे रहेगा, लेकिन वो सैटरडे और संडे 2 दिन चलेगी वो क्लास जो है आपकी। और मैं बात करता हूँ रीजनिंग, भैया हमारी शाम को 4:30 बजे रहेगी। और जीएस जो है वो शाम को 8 बजे। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जिनमें से 3 तो रहेंगे आपके मंडे टू फ्राइडे रेगुलर, और सैटरडे संडे में 11 बजे रहेगा आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया कांस्टेबल का। एचसीएम के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें मैथ 7 बजे है। इंग्लिश इसमें बढ़ जाएगी, तो इंग्लिश आपकी 10 बजे रहेगी। विपिन भाटी सर कराएंगे इसको, इंग्लिश को, ठीक है। कंप्यूटर वही सैटरडे संडे रहने वाला है। जीके और रीजनिंग दोनों जो हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है, दोनों बैचेज में। मैथ भी सेम है। आगे बढ़ते हैं, आगे है भैया AWO TPO के लिए, तो उसमें इंग्लिश नहीं आएगी, तो उसमें ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो वहाँ साइंस का प्रैक्टिस सेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइंस का रोल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ साइंस का रोल ज़्यादा है, तो यहाँ साइंस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो ड्राइवर वाला पार्ट है, उसमें ड्राइवर के जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ड्राइवर पार्ट आपको यहाँ कराया जाएगा। ये रहेगी आपकी 5:30 बजे की क्लास, ठीक है। 7 बजे मैथ, रीजनिंग 4:30 बजे। रीजनिंग सब में कॉमन ही है, सब में एक जैसी ही रीजनिंग पूछी जाती है, और जीएस मैथ सब में एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये है आपके प्रैक्टिस सेट्स का जो टाइम टेबल है। अब मैं शुरुआत करने वाला हूँ क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले आप देखोगे मिक्स प्रैक्टिस सेट रहेगा। और शुरुआती कुछ दिनों में मैं जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कराऊंगा वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के ही पूछे हुए कराए जाएंगे, चाहे वो एचसीएम का हो, चाहे वो AWO TPO का हो, चाहे वो आपका ड्राइवर पार्ट का हो। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो ये AWO TPO का है, और 27/10/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो जी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, एक निश्चित कूट भाषा में नंबर को इस प्रकार से लिखा गया है 95, और करंट को लिखा गया है दोस्तों 97। उसी भाषा में मीजर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो कोशिश करेंगे सभी लोग, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब कोडिंग डिकोडिंग में आप पढ़ते हो चीजों को, तो आप देखते हो जो नंबर शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि जिस स्थान पर वो लेटर आता है। जैसे मैं कहने लगूँ A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 पर आता है, तो इनकी प्लेस वैल्यू माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक को आप तभी पकड़ पाओगे। अगर मैं n की बात करूं तो n होता है हमारा 14 पर, u होता है दोस्तों 21 पर, m होता है 13 पर, b होता है 2 पर, e होता है 5 पर, और r होता है 18 पर। क्या आप 95 की तरफ पहुंच पाओगे? 95 की तरफ पहुंच पाओगे? ढूंढो इस चीज को।
14 और 21 35, 35 और 13 हो जाएंगे भैया 48, तो 50, 50 68 और 5 73, काफी दूर रह गया उससे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा सीधा फिर अपोजिट की तरफ। अब अपोजिट कैसे निकालते हैं, 27 से माइनस कर कर। 27 से 14 को घटा दोगे 13 बचेगा, 21 को घटा दोगे तो भैया 6 बचेगा। 13 और 14 27 होते हैं, 2 और 25 मिलकर 27 होते हैं, 5 और 22 मिलकर 27 होते हैं, 18 और 9 मिलकर 27। सबको जोड़कर देखो क्या बात यहाँ पर बनने वाली है, फटाफट से देखो। 3 और 6 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 20 और 9 29, हासिल गया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 89 बना। अब 89 को मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पहुंच गया मैं 95 की तरफ, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 अक्षर आ रहे थे, नंबर ऑफ लेटर आप यहाँ पर कर दो। अपोजिट सम यानी कि विपरीत योग, और उसमें नंबर ऑफ लेटर को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ऐसे ही आप मीजर का कोड निकालेंगे, अपोजिट लिख दो और उसमें नंबर ऑफ लेटर को ऐड कर दो। नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या को जोड़ दो। एम 13 पर होता है, लेकिन मुझे अपोजिट लिखना है, मुझे लिखना है इनका अपोजिट। एम 13, 13 का अपोजिट हो जाएगा भैया 14। ई 5 पर 5 का उल्टा हो जाएगा 22। ए 1 पर होता है तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 26। एस 19 पर होता है 19, 19 और 8 27, 21 और 6 27, 18 9 27 और 5 और 22 27, सबको जोड़ लो। 4 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 6 26, 26 और 9 35, 35 और 2 37, हासिल गया 3, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8 और 2 10, 107। अब 107 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आपको फिर मिलने वाला है 114। तो जो शुरुआत में 107 दे रहे थे ना, वो बच्चे बहुत चालाक होते हैं। वो क्या चालाक होते हैं, उन्होंने सोचा लॉजिक तो लगाना है ही नहीं, इनको जोड़ दो, 107 आ रहा है, बस छुट्टी, काम खत्म, है ना। लेकिन लॉजिक जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे और मतलब पूछे ही जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। चलो जी आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की तरफ आप देखना, अगला क्वेश्चन है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। 27 60 125 क्वेश्चन मार्क 511 1024 2049। ढूंढो भैया क्या लॉजिक होने वाला है। चेक करो भाई, पहचानो जल्दी से, आपको इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग जल्दी से। कौन सा लॉजिक आपको यहां पर नजर आ रहा है। 27 से 60 पर जाना है तो कैसे जा सकते हो, 27 से 60 पर जाना है तो कैसे जा सकते हो भाई मेरे। आप ऐसे कोशिश करो, देखो ये 27 नंबर है और इधर 2049 है, बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गुणा वाला लॉजिक आपको देखने को मिल जाए। तो 27 से अगर आप 60 की तरफ जाना चाहोगे तो कैलकुलेशन ऐसी करो कि गुणा के माध्यम से आप जा पाओ। तो 27 दूनी 54 होते हैं, 27 दूनी 54, 54 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, 60 से 120 की तरफ जाना है तो 60 दूनी 120 और प्लस के 5, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जी। आगे फिर 125 से यहां पर जाना है किसी रास्ते से, और फिर यहां भी जाना है, और 511 से यहां जाकर देखोगे तो 11 दूनी 22 होते हैं और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि गुणा 2 करके 2 जुड़ रहे हैं। तो ये घटते क्रम में जा रहा है, देखो 6 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, तो यहां नंबर आएगा 2 की गुणा करके 4 जोड़ने का, और यहां नंबर आएगा 2 की गुणा करके 3 जोड़ने का, और आगे 2 की गुणा प्लस 2। इसके बाद मैं अगर यहाँ की तरफ चलता हूं तो 1024 गुणा 2 करूंगा और उसमें 1 जुड़ रहा होगा। तो पूरी सीरीज एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार। अब आपको 125 का दोगुना करना ही पड़ेगा, तो 250 हो जाएगा, और 250 में 4 जोड़ोगे तो 254 हो जाएगा। 254 बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार है, एकदम बेहतरीन। The Festival of Winnings is back on Parry Match. Come play and win big.
254 जो है वो आप सभी लोगों का बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने 254 दिया है वो एकदम परफेक्टली राइट आंसर के साथ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, लेटर सीरीज की अगर मैं बात करूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये एक आसान टॉपिक होता है। ये एक आसान टॉपिक होता है, केवल प्लस माइनस की कंडीशन यहाँ पर। सर थोड़ा जल्दी जल्दी कराइएगा। बेटा आप निश्चिंत रहिए, मैं 25 क्वेश्चन करा दूंगा समय के दौरान, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलो 25 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। WFCI पहचानो, क्या लॉजिक पॉसिबल है भैया यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। W कितने पर होता है? W होता है भाई हमारा 23 पर, और P कितने पर होता है? 16 पर। तो अलग दिख गया होगा लॉजिक आपको कि माइनस का 7 हो रहा है, माइनस का 7। और 16 में से भैया 16 में से 7 घटाओगे तो 9, और 9 में से भी आप 7 घटा दोगे तो 2। 2 पर कौन सा अक्षर होता है? 2 पर होता है B। 2 पर क्या होता है बेटा? B होता है B। अब B वाले ऑप्शन राइट होंगे, C वाले राइट नहीं हो सकते किसी भी हाल में। तो 2 विकल्प तो आपके ये वैसे ही साइड हो जाएंगे। अब आती है बात F की। F की बात करो तो F 6 पर होता है, A 1 पर होता है। तो यहां आपको पता चला कि -5 हो रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दे लूं तो BQT, तो क्यों ना लास्ट वाले को ही चेक कर लिया जाए बस केवल। क्यों ना लास्ट वाले को ही चेक कर लिया जाए बस केवल। अब लास्ट वाले को चेक करो, बाकी को भूल जाओ। लास्ट वाला I 9 पर, 9 में से 1 घटाया 8, 8 में से 1 घटाया तो 7, और 7 में से आप भी 1 घटाओगे तो 6। 6 पर क्या होता है? F होता है। तो जिस ऑप्शन पर शुरुआत में B लिखा हो और लास्ट में F लिखा हो, आंसर तो वही हो सकता है, E वाला आंसर नहीं हो सकता। तो इस अप्रोच के साथ भी एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी करने की वजह से आप इस अप्रोच को अपना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8:199, 5:82। ढूंढो भाई क्या लॉजिक पॉसिबल है यहां पर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 8 से 199 लाना है तो वो कैसे आएगा, और 5 से अगर 82 लाना है तो वो कैसे आएगा। तो ये कुछ ऐसे लग रहा होगा कि 16 पंजे 80 प्लस के 2 कर दो गुरुजी। क्या इधर भी ऐसा ही है? 16 अट्ठे 128, लेकिन उधर तो नहीं हो रहा 130, है ना। तो कहीं ना कुछ और लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 8 अट्ठे 64, 64 तिया। ये पॉसिबल हो सकता है। देखो कितना अच्छा लॉजिक है। ये पॉसिबल हो सकता है कि आप ऐसे कर सकते हो कि 8 का वर्ग 64, है ना। 64 तिया करोगे तो 192 प्लस के 7, वर्ग करके 3 गुना करके 7 जोड़ दो। यहां भी अगर मैं चलूं तो 5 का वर्ग 25 होता है, 25 तिया 75 होते हैं, और उसमें 7 जोड़ दूंगा तो 82। अब यहां भी यही चीज आपको फॉलो करनी है, लेकिन आपको पुराना नंबर निकालना है तो कैसे करोगे? ये सारा काम उल्टा करना पड़ेगा। भाई मुझे 7 जोड़ने पड़ रहे थे तो मैं 7 घटाऊंगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन। तो 439 में से 7 घटाऊंगा 432 आएगा। अब 432 में मैं 3 से भाग करूंगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 144 का अंडर रूट निकालूंगा, कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका अर्थ है यहां पर मुझे नंबर जो रखना पड़ेगा वो 12 रखना पड़ेगा, क्योंकि 12 को रखने से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 12 का वर्ग 144, 144 तिया 432, और 432 में 7 जोड़ूंगा तो 439। 12 वाला बिल्कुल सही है, 12 वाला बिल्कुल सही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C। वेरी गुड, आगे बढ़ो। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये भैया एग्जाम में पूछा जाता है। एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी में मोस्टली टाइप एनिमल से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, और कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड, तो मतलब बहुत सारी चीजें एनालॉजी में हो जाती हैं। ये कह रहा है चूजे, चिकन जो है उसको ब्रूड लिखा गया है, मधुमक्खियां जो हैं उसको क्या लिखा जाएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन जब चीजें पता होंगी तभी बता सकते हो। चूजे जो होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूजे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे अगर एक साथ इकट्ठा है, एकत्रित है एक साथ, तो उनके ग्रुप को, उनका जो समूह होता है उसको ब्रूड बोला जाता है। उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? ब्रूड। अब ऐसे ही मधुमक्खियां होती है छत्ते में,
है ना, बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ते में होती हैं, या हम कह सकते हैं उनका जो ग्रुप है वो तो छत्ता तो हो गया, हाइव, हाइव होता है उनका रहने का स्थान, उनका घर। लेकिन मधुमक्खियां जब बहुत सारे झुंड में रहती हैं तो उस झुंड को क्या बोला जाता है, उस समूह को क्या बोला जाता है? तो मधुमक्खियों का जो समूह होता है, जो झुंड होता है, उसको बोला जाता है भैया स्वार्म। ऑप्शन नंबर ए। गैंग नहीं होता, मॉब नहीं होता, लीग नहीं होता, स्वार्म होता है ऑप्शन नंबर ए। मधुमक्खियों का जो ग्रुप है, जो झुंड है उनका, उसको बोला जाता है स्वार्म। हर प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं बेटा चीजें नई ही सीखने को आपको मिलेंगी, और ये सारी चीजें वो होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शिफ्ट में ये चीजें आपको मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है। 28, 60 और 22, 349, 1630 और 186 पर लॉजिक लगाओ, क्या होने वाला है? क्या आप इसका लॉजिक बता सकते हैं? ढूंढो। बड़ा ही आसान सा दिख रहा है, देखो 28 और 22 को जोड़ेंगे तो 40, है ना, ज्यादा हो जाएगा 50, और 50 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 60। क्या इधर भी ऐसा ही है? 9, 6, 15 अगर 10 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट के तहत गलत हो जाएगा, है ना, तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये 349 है और ये 186 है। अगर मैं जोड़ूंगा तब भी 1600 पर नहीं पहुंच सकता। क्या मैं घटा के कर सकता हूं? 28 में से 22 घटाया तो 6। अगर मैं ऐसे कर दूं कि 28 में से 22 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 6, और 6 के साथ अगर 10 की गुणा कर दोगे तो 60 बन जाएगा। वही लॉजिक अगर यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को तो समझ लेना वो ठीक है। 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, डिफरेंस करूंगा, घटाऊंगा इसको, 9 में से 6 गया 3, और 14 में से 8 गया तो भैया 6, और 2 में से 1 गया तो 1। 163 के साथ 10 की गुणा, अर्थात फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस है, और उसमें 10 की मल्टीप्लाई है, तब जाकर हमारा सेकंड नंबर आ रहा है। तब जाकर मतलब पहले और लास्ट वाले के डिफरेंस में 10 की मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और लास्ट वाले के साथ। 28 और 13 को घटाऊंगा तो 15, 15 गुणा 10 करूंगा तो 150 बनेगा। 77, 45 घटाऊंगा, 7 में से 5 गया 2, 32, 32 धाम 320। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस में 10 की मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर। मिसिंग नंबर भी पूछा गया था बेटा एग्जाम में, देखो जरा। चलो पहचानो कौन सा विकल्प आपका यहां पर सही होने वाला है। पहचानो। 56, 16, 60 कैसे बन सकता है? 64, 18, 68, 72, 20 और क्या? कोई लॉजिक पॉसिबल है तो बना दो फटाफट से। देखो आसान सा भी लग रहा है। देखो एक लॉजिक अगर मैं आपसे कहूं, देखो 56 में 8 जोड़ोगे तो 64, 64 में 8 जोड़ोगे 72, 16 में 2 जोड़ा तो 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20। तो ये ऐसे चल रहा है ना कुछ। 56 प्लस के 8 प्लस के 8, 60 प्लस के 8 68, 68 प्लस के 8 कर दोगे तो 76। ये भी पॉसिबल है, हो जाएगा 76। दूसरा अगर आप कुछ ऐसे करना चाहो कि जी ऐसे लॉजिक बता दो, तो 16 से अगर 60 पर जाओगे तो 16 चौका 64 माइनस 4 पॉसिबल हो जाएगा। 18 चौके 72, 18 चौके 72 माइनस भी 4 हो जाएगा। तो 20 चौके 80 माइनस 4 भी कर सकते हो। लेकिन जो मैंने बताया वो बिल्कुल आसान था, ठीक है ना। उसमें क्या था, केवल और केवल प्लस के 8 यहाँ हो रहे हैं और प्लस के 8 यहाँ हो रहे हैं। यहाँ देखोगे तो 16 प्लस के 2 2 हो रहे हैं, 2 16 2 18 2 20। अब यहाँ 60 प्लस के 8 68 है, तो 68 प्लस के 8 कर दोगे तो 76। 76 ऑप्शन नंबर 3, तीसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा ये कह रहा है गुरुजी फर्स्ट को लास्ट के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 56 4 60, 64 4 68, 72 4 76, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से और अपना आंसर बताओ। फाइंड द ऑड वन आउट। 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में 3 में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिलेगी आपको, समानता, और एक अलग हो जाएगा।
ये HCM में पूछा गया है भैया, देखो जरा, मजा आने वाला है। क्वेश्चन को करो सॉल्व फटाफट से। दिल्ली पुलिस की रीजनिंग से यूपीपी हो जाएगा? नहीं बेटा, यूपीपी की रीजनिंग अलग है थोड़ा सा, है ना। अगर आप यूपीपी की कर रहे हो तो दिल्ली की हो जाएगी, क्योंकि वहां चैप्टरों की संख्या ज्यादा है, यहाँ चैप्टरों की संख्या कम रहेगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में, AWO TPO में, वहाँ रीजनिंग जो है वो कम पूछी जाती है, वहाँ चैप्टरों की संख्या यूपी पुलिस में थोड़ी ज्यादा है। 1 से 4 पर चलोगे तो प्लस का 3 नहीं हो रहा भाई, 1 और 3 4, अब 4 से 8 पर जाऊंगा तो प्लस के 4 हो रहे हैं, 4 और 4 8, 8 से 13 M पर जाओगे 8 5 13, है ना। ऐसे अगले वाले पर 16 प्लस के 3 19, 19 ठीक लिखा हुआ है, 19 में 4 जोड़ दिए तो 23 भी ठीक लिखा हुआ है। अब 23 से ये बी होता है, अगर मैं देखूं ऐसे तो A से लेकर Z तक 26 होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन 26 के बाद अगर दोबारा से A आ जाए तो 27 और B आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 28, तो इसलिए हम B को 28 मानते हैं। तो 23 में 5 जोड़ा तो 28 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 15 3 18 ठीक है, 18 प्लस के 4 22 और 22 प्लस के 5 27 एकदम ओके है। 6 प्लस के 3 9 ठीक है, 9 प्लस के 4 13, 13 प्लस के 6। अब देखो बाकी सब में तो उसने 5 को ऐड किया था और यहाँ 6 को ऐड कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, चौथा विकल्प आपका एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा भाई। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया एग्जाम में। वो कह रहा है उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है, कौन सा वाला इसके जैसा नहीं होगा। तो नहीं वाला ढूंढना है, तो पहले तो आप ये चीज चेक कर लोगे कोई अपोजिट वाला पास में तो नहीं आ रहा, है ना, ये चीज चेक करनी है आपको। 2 4 2 3 है, 2 3 है, 5 4 है, 3 2 है ना। और ये ब्लैक वाला पार्ट जो रहेगा वो इसके अपोजिट रहेगा, तो अपोजिट वाला तो नहीं आ रहा। अब मुझे इस ब्लैक वाले पार्ट की ही कंडीशन मैच करनी है बेटा। जो ब्लैक वाला पार्ट है, यहां से मुझे ये तो पता चल गया कि 2 का अपोजिट 4 है और 3 का अपोजिट 5 है, इतना तो फिक्स हो गया। अब आप खुद सोचो इस बात को, अगर मान लो ये बॉक्स है, इसके इधर की तरफ 3 लिखा हुआ है तो इसके इधर की तरफ 5 लिखा होगा, वेरी गुड। अगर 3 इधर की तरफ लिखा हुआ है तो इधर की तरफ 5 लिखा होगा, बिल्कुल सही है। अगर 3 सामने की तरफ है तो 5 इसके पीछे की तरफ होगा, बिल्कुल सही है ना। 5 इधर आ रहा है तो 3 पीछे की तरफ चला जाएगा, बस इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो ये 5 नंबर लिखा हुआ है इसके साथ अगर मैं देखूं तो ये दीवार टच है, और इस दीवार का पूरा हिस्सा कैसा है, ये खाली है या नहीं है। जो 5 के साथ वो ब्लैक वाले पार्ट की दीवार टच हो रही थी वो कैसी थी, खाली थी, खाली बिल्कुल। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूं तो 5 जब इधर की तरफ है तो ये दीवार खाली है, देखो ये व्हाइट है बिल्कुल, है ना, ब्लैक तो दूसरी तरफ है ना, तो ये राइट होगा। मैं इसको देख रहा हूं तो ये 5 चला गया इधर और 5 के तरफ आ गई ये ब्लैक पार्ट आ गया। अब 5 के पास ये ब्लैक पार्ट जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों, क्योंकि 5 के साथ जो टच थी ना दीवार, जैसे मान लो ये बोर्ड वाली दीवार है, अब इसके साथ में ये लेफ्ट वाली दीवार टच है तो इस पर ये हिस्सा व्हाइट है, फिर ऊपर का हिस्सा वो ब्लैक है कोने वाला। तो जब ये हिस्सा व्हाइट है तो 5 के साथ ये वाला हिस्सा ब्लैक नहीं आ सकता, ठीक। और 5 के साथ देखो ये वाला हिस्सा खाली है, राइट हो जाएगा। और अगर मैं देखूं 2 इधर है भैया, 2 इधर है, 3 इधर है और 5 किधर होगा, पीछे की तरफ होगा 5। अब 5 को देखने जाओगे तो ये रोटेशन के अकॉर्डिंग चल जाएगा, रोटेशन के अकॉर्डिंग भी देखना होगा। लेकिन हमसे पूछा गया था परमानेंट गलत वाला कौन सा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि 5 के साथ ये वाला ब्लैक पार्ट आ जाए, नहीं आएगा। तो आप इसको सही कर जाओगे, क्योंकि जब 3 को देखोगे तो 5 चला जाएगा भैया इधर की तरफ, और जब 5 इधर आ रहा है तो ये व्हाइट वाला पार्ट 5 के साथ आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक के साथ नहीं आएगा, व्हाइट के साथ आएगा, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो आप आंसर को जो टिक करके आओगे एग्जाम में वो इस वाले को टिक करके आओगे। गलत वाला पूछा था तो गलत वाला ये हो जाएगा, पहले सही दिया था फिर गलत। बेटा सही नहीं, उसने गलत वाला पूछा है ना। देखो कौन सा बॉक्स के समान नहीं है, 5 के साथ खाली वाला पार्ट है, ब्लैंक पार्ट है, बिल्कुल व्हाइट वाला है।
तो 5 के साथ बेटा ब्लैक नहीं आ सकता। तो आप एग्जाम में इस ऑप्शन को टिक करोगे क्योंकि ये गलत है और उसने गलत वाला ही पूछा था। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर काफी ज्यादा जोर रहता है अगर मैं कहूं तो एग्जाम में। आप देखना दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम देखो, चाहे आप HCM का देखो, चाहे आप AWO TPO का देखो, चाहे आप ड्राइवर का देखो, तो वहां इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलो यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो संख्या बदलनी है और दो चिन्ह आपस में बदलने हैं और फिर बराबर में 168 आ जाना चाहिए। ऐसा कौन से विकल्प से आएगा? तो ये होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग। जिसकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो उसको जल्दी से भी कर लेता है। जैसे मैं कहूं 35 और 5 को बदलना है, तो इनमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। 35 और 5 को बदल दो, 35 और 5 को बदल दो, साथ ही साथ माइनस और प्लस को बदलने की भी बात कर रहा है। इधर माइनस रख दो, इधर प्लस। अब मुझे बताओ, क्या 35 का भाग आप 55 में दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, क्योंकि पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा और सामने 168 पूरा पूरा लिखा है। तो इसलिए इस ऑप्शन को तो लेकर चलना ही नहीं है, आप इसको हटा दोगे। फिर आप दूसरे ऑप्शन की वैल्यू उठा के रखोगे भाई। जैसे कि 55 और 25 को बदलना है तो 55 की जगह पे 25 रख देना और 25 की जगह पे 55 रख देना। और क्या बदलना है? गुणा और प्लस को, यहां प्लस रख देना और यहां गुणा रख देना। क्या अब मैं काट पीट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 5 से कट जाएगा 25 5 बार, ये हो गया 48 प्लस 5 35, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 और 2 17। आगे लास्ट में बचा माइनस का 55। ठीक है, अब इसको घटाऊंगा 120, 120 में 48 जोड़ोगे 168, सामने आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है 168। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन सही से मैच नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहां आप भाग नहीं दे पा रहे थे, पॉइंट मारा था, इसलिए उसको हटा दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे ऑप्शन को रखा तो दूसरे ऑप्शन से हमारी बात जो है वो बन गई, एकदम परफेक्टली राइट। वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है। आयत पुरुष कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है। वो कह रहा है जो भैया रेक्टेंगल है वो मेल एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल एम्प्लॉइज, ME लिख देता हूं, ठीक है। फिर कह रहा है पंचभुज है गाना पसंद करने वालों को, है ना। जो पंचभुज है वो सिंगिंग का S लिख देना, सिंगिंग को पसंद करने वाले। और सर्कल जो है वो नृत्य पसंद करने वाला अर्थात डांस लिख देना। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है। वो कह रहा है उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज हु प्रीफर डांस और सिंगिंग बट डू नॉट लाइक बोथ। वो कह रहा है उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताओ। पुरुष में तो आना ही चाहिए, है ना, उसकी शर्त सुनो, पुरुष में तो आना ही चाहिए, तो इस वाले डायग्राम में तो आना ही चाहिए। ये तो आपका आंसर होगा ही होगा। अब ना तो 13 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 8 हो सकता, ऊपर नहीं होगा, इसके अंदर अंदर आंसर होगा। जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं पसंद करते। अब जो दोनों के लिए मना कर दिया बेटा, जब दोनों के लिए मना कर दिया तो ये वाला आप यहां से क्या करोगे, हटा दोगे। इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, दोनों को नहीं ले सकता। जो दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, डांस और सिंगिंग वाले, वो मैं हटा दूंगा कॉमन में। अब बचा क्या, ये वाला 12 बचा और ये वाला 10 बचा। तो आप 12 प्लस के 10 लिख दोगे, आपके पास हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। डेली प्रैक्टिस सेट में बेटा चेक करना है इस चीज को कि आपके प्रैक्टिस सेट में कौन सा क्वेश्चन गलत होता है और उस पर आपको कितनी मेहनत करनी है। आज का स्कोर एनालिसिस करना और जब प्रैक्टिस सेट, लास्ट प्रैक्टिस सेट पर अपने स्कोर देखना, आप आउट ऑफ 25 to 25 कर रहे होंगे। ठीक है, 25 में से 25 आप कर रहे होंगे और इस चीज में सुधार लाना है। एक दिन में नहीं आएगा। कभी ये सोच रहे हो कि एक दिन आज मेरे 22 सही हो गए तो कल को मेरे 25 हो जाएंगे। वो धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट में लगे रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो लास्ट में जाकर अपने आप ही आपके 25 में से 25 हो जाएंगे, अगर आप उन चीजों पर वर्क करते रहे साथ की साथ तो। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति हैं ABCD XYZ, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बिठा दो, बिठा दो जल्दी से फटाफट से। 7 व्यक्ति, आप इनको कैसे बिठाओगे?
उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो आप ऐसे बिठा दोगे। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से बिठा दो। भाई एक बात ध्यान रखना, जैसे आपका बायां होता है ना, ऐसे ही इस पंक्ति का बायां ये हो जाएगा। जैसे आपका दायां होता है तो दायां ये वाला हो जाएगा। लेफ्ट और राइट, ये वाला छोर राइट होगा और ये वाला छोर जो है वो लेफ्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का वीक पॉइंट पकड़ना सीखो। वो कह रहा है डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन का वीक पॉइंट हो गया कि डी के लेफ्ट हैंड पर केवल 2 लोग बैठे हैं, तो डी यहां फिक्स हो गया। 1 और 1 2 ये बैठे इसके लेफ्ट हैंड पर। आगे बढ़ोगे, एक्स के दाएं केवल 1 व्यक्ति बैठा है, देखो एक ये दे दिया, एक्स के दाएं केवल 1 व्यक्ति बैठा है। एक्स के दाएं केवल 1 व्यक्ति बैठा है तो एक्स को यहां पर रख दोगे। एक्स के राइट में केवल 1 बैठा है तो वो यहां पर आ जाएगा। वाई ए के बाएं तीसरा है, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मैं ए को यहां रख दूं तो वाई इसके बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है जी। हो सकता है यहां पहला दूसरा तीसरा, इधर हो सकता है क्या पहला दूसरा तीसरा। अभी बहुत सारी सीटें खाली थी, मैं एक तरफ लेके चलूंगा। फिर कह रहा है बी जेड के बाएं दूसरा है, बी जो है जेड के बाएं दूसरा है, जेड के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो बी यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गई कंडीशन, सारे लोग आ गए, ए बी सी बचा हुआ है, सी को यहां रख देना, सी यहां पर आ गया। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, सी बैठा है, सी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्शनरी ऑर्डर, फटाफट से बताओ भैया। डिक्शनरी ऑर्डर को आप देखोगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। चलो जल्दी से देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिक्शनरी ऑर्डर को करने का तरीका, सबसे आप पहले कॉमन लेटर्स को हटा दोगे, जैसे कि एम और ई, हर किसी में कॉमन आ रहा है, आप नहीं बता सकते कौन पहले आएगा कौन लास्ट में। तो मैं चेक कर रहा हूं, सी 3 पर होता है, डी 4 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, सी 3 पर, सी 3 पर, तो 3 वाले पहले आएंगे, 4 वाले तो बाद में जाएंगे। तो सी हटा दो, सी हटा दो, जिसमें सी आ रहा है वो हटा दो, सी हटा दो, सी हटा दो। अब सी वालों को चेक करो, इसमें ओ 15 पर, एल 12 पर, एच 8 पर और ए 1 पर, तो सबसे पहले आएगा 6 नंबर। सबसे पहले आ गया 6 नंबर, इसका काम खत्म, क्योंकि इसमें ए आ रहा था। एच 8 पर होता है, एल 12 पर, ओ 15 पर, तो 8 वाला इसके बाद, 6 के तुरंत बाद 4, और इसका भी काम खत्म। इसके बाद आएगा 12 और 12 के बाद आएगा 15, तो 5, 5 के बाद आएगा 1, 5, 5 के बाद आएगा 1। 64 51 ढूंढ लो कहां कहां नजर आ रहा है। 64 51 केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन पर नजर आ रहा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। और बाकी आप इसको देखना चाहो डी वाले को, इस डी वाले के साथ तो कौन सा पहले आएगा, तो इसमें आप ऐसे चीजों को चेक कर सकते हो कि डी को यहां से हटा दोगे, डी को यहां से हटा दोगे, आई हटा दोगे, आई हटा दोगे, सी 3 पर आता है, ओ 15 पर आता है, तो 3 वाला पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर, और उसके बाद आएगा ये आपका 3 नंबर। 64 51 23, 64 51 23 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन, फटाफट से चेक करो बेटा, स्पीड के साथ देखेंगे ब्लड रिलेशन को। मैं इक्वेशन को यहां नोट कर रहा हूं, बाकी आप लोग करते रहो फटाफट से। ए बराबर में बी डॉलर सी, बिना, मैं ये कहूंगा आप इसमें ऐसा भी हो सकता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये देखो पूछा क्या गया है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, ये पूछा है। तो सी का रिलेशन पूछा है, जब सी का रिलेशन पूछा है तो ये चिन्हों की वैल्यू रखनी है मुझे बस। अब आप खुद सोचो इस बात को, इस बराबर का अर्थ क्या है, इस बराबर का, क्योंकि आपसे जो रिलेशन पूछा गया है वो सी का पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर वाले चिन्ह का ऊपर से वैल्यू उठा के लेकर आऊंगा। P इक्वल टू क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, P बराबर Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q,
तो पहला वाला इंसान दूसरे इंसान का क्या है? पिता है, फादर है, फादर। तो यहां पर आप लिख दोगे पिता, पिता। पहला इंसान दूसरे इंसान का पिता, जेंडर पता चल गया। फिर डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या दिया है भैया? डॉलर का अर्थ क्या दिया है आप उस चीज को भी लिख दोगे, ठीक है ना। डॉलर का अर्थ क्या दिया है, देखो इस चीज को। डॉलर का अर्थ दिया है पी क्यू की माता है, यानी कि ये इसकी माता है, माता है, माता, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे तो रिलेशन बस इसका बताना था ना, सी का, तो सी का जेंडर और पता कर लो बस। एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन, बहन यानी कि माइनस। अब अगर मैं कहूं तो ये एक लड़की है, ये कौन है? एक लड़की है, सी। अगर मैं बात करूं सी की माता बी है और माता का पिता कौन होता है? नाना। और हम अपने नाना के क्या लगते हैं? सी की माता, माता का पिता होता है नाना, और ये अपने नाना की क्या लगेगी? क्योंकि एक लड़की है, ये अपने नाना की क्या लगेगी? नवासी लगेगी, नवासी। ऑप्शन नंबर ए। पोत्री नहीं कहेंगे, पोत्र नहीं कहेंगे, नाती नहीं कहेंगे, नातिन बोलते हैं, नातिन। तो नातिन यानी कि नवासी। या तो देखो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, या तो ये लिखा मिलता है नवासी, है ना, या नातिन लिखा मिलेगा, नातिन, है ना, या देवती लिखा मिलेगा, देवती। ये सारी चीजें जो हैं वो नाना से रिलेशन को दर्शाती हैं, नाना से रिलेशन को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ट्राइंगल गिनकर बताने हैं कि इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होने वाले हैं। कुल त्रिभुजों की संख्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। और थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कभी भी अगर मान लो ये वाली फिगर आपके सामने कहीं भी आ रही है, ये वाली फिगर, तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज 1 2 3 4, है ना। तो 4 दूनी 8, ट्रिक तो ये कहती है 4 तो नॉर्मली हो गए, इस पार्टीशन पर आधा ऊपर का आधा नीचे का, इस पार्टीशन पर भैया आधा इधर का आधा नीचे का, इसलिए 4 और 4 8 होते हैं। और एक ये वाली फिगर बहुत फेमस है, ये 3 त्रिभुज की आकृति है, 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। तो ये 2 चीजें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अब अगर मैं ऐसी फिगर ढूंढने जाऊं तो ऐसी फिगर मुझे कहां कहां पर मिल रही है? मैं सबसे पहले ढूंढने जाऊंगा तो भैया मैं सबसे पहले गया तो आप यहां पर इस चीज को ढूंढ पा रहे हैं, आप यहां पर सबसे पहले इस चीज को ढूंढ पा रहे हैं। बीचों बीच आपको ये फिगर मिल गई भैया, एक तो प्लस अंदर ये आपका चतुर्भुज है और उसमें क्रॉस पैटर्न है। दूसरा इसी पर अगर मैं ढूंढूं दूसरी चीज, तो आप यहां देख पा रहे हो कि एक भैया यहां पर भी हो जाएगा इस हिसाब से, तो है ना, एक जो है वो यहां पर भी हो जाएगी कुछ इस हिसाब से, 8 वाली। तो ये 8 वाली मैंने फिगर काउंट की, 8 वाली फिगर ऊपर आ गई, इसको 8 वाली फिगर बोला जाएगा और इसको भी 8 वाली फिगर बोला जाएगा। तो सीधा सीधा है कि 8 और 8 16, तो यही हो गए। अब 16 के बाद 3 वाली फिगर इसके सिर पर बैठी है, ये बैठी 3 वाली, 3 यहाँ हो जाएंगे। 3 वाली फिगर इधर बैठी हुई है, 3 यहाँ पर हो जाएंगे। बड़ी आसानी से देखो, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 तो बड़ी आसानी से हो चुके हैं। तो ना तो अब 16 आंसर हो सकता, ना 20 हो सकता। और उसके बाद मैं देख रहा हूं एक ये रहा छुटकू और एक ये रहा छुटकू, ये जो बचे हुए थे छोटे छोटे, है ना। 8 और 8 16 और 3 जोड़ लो सबको, जोड़ लो सबको, 8 प्लस के 8 प्लस के 3 प्लस के 3, और 2 छुटकू ये थे, एक और एक 2। तो आप कह दोगे 8 8 16 3 19 3 22, 22 और 2 24, 24 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं एग्जाम में ऐसे आया था तो सी वाला सही है, लेकिन इसमें अभी और भी बन रहे हैं। वो कौन से बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं बस, है ना। इसमें जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो बता देता हूं। 24 तो हमारे हो गए, 24 हो गए। 24 के बाद देखना इस वाले पॉइंट से और ये आधा 8 वाले के साथ, देखो ये बनेगा एक बड़ा, एक ये बनेगा, और एक इधर से देखोगे तो एक इधर से भी बन जाएगा सेम पैटर्न पर। इधर से देखने जाओगे तो इधर से भी एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला, एक इधर से पिंक वाला और इधर से येलो वाला। तो 2 और आ जाएंगे प्लस के 26। अगर एग्जाम में आता है तो फिर आप इस पर प्लस के 2 और लिख देना, ठीक है, प्लस के 2 ये दोनों वाले, तब 26 हम लगा देंगे। 24 प्लस के 2 26। लेकिन एग्जाम में 26 ऑप्शन नहीं दिया
तो 24 को ही टिक करके आएंगे, 24 को, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है तो वहां 24 ही ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट, असंगत आकृति का चयन करो। मात्र 5 सेकंड का, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बस एक सरसरी नजर से इस चीज को देखो कि सभी फिगर में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। कोई एक अलग होगी, 4 में से 3 में समानता होगी, एक अलग होगी। कुछ और होता है।